जैसे ही ताबिश को पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में जिस लड़की की लाश पड़ी है वह बीना की नहीं है, उसी वक्त ताबिश बीना की मां के घर पहुंच जाता है। जैसे वह बीना का बैग खोलता है, उसके अंदर से बीना का लिखा हुआ एक खत मिलता है। उस खत में बीना लिखती है कि ताबिश, जब तुम 14 साल बाद नाज से मोहब्बत कर सकते हो तो मुझे भी बेवफाई करने का है। यह पढ़ते ही ताबिश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह तुरंत अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि बीना ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ये सुनकर उसकी माँ को यकीन नहीं होता कि बीना ऐसा सकती है। उसी वक्त ताबिश नाज को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है और तुरंत बीना को ढूंढने निकल जाता है। इसी तलाश में ताबिश सब्जी वाले सैफ की दुकान पर पहुंचता है, जहां से बीना अक्सर सब्जी लिया करती थी। वह ताबिश को पता चलता है कि जिस दिन बीना घर से गई थी उसी दिन से सैफ भी गायब है। ये सुनकर ताबिश का शक और गहरा हो जाता है। दूसरी तरफ ताबिश नाज से पूछता है, क्या तुम मेरे बच्चों और मेरी माँ की जिम्मेदारी उठा सकती हो? ये सुनते ही नाज साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे यह सब नहीं आता। ये सुनकर ताबिश हैरान रह जाता है और उसी वक्त उसे नाज की असलियत समझ आ जाती। फिर ताबिश ड्राइवर के साथ मिलकर उड़ता है जो सब्जी की दुकान की होती है। उसमें बीना सैफ के साथ जाती हुई दिखाई देती है। यह देखते ही ताबिश गुस्से में पागलों की तरह बीना को ढूंढने निकल पड़े और पुलिस को भी अपने साथ लगा देता है। दूसरी तरफ बीना सैफ के साथ भागकर उसकी माँ से मिलने के लिए ट्रेन में सफर कर रही होती है। तभी पुलिस ट्रेन में पहुंच जाती है। सैफ को बचाने के लिए उसे अपनी पत्नी बता देता है, लेकिन पुलिस को शक हो जाता है। उसी वक्त बीना ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होकर पुलिस को धमकी देती है कि अगर मेरे पास आए तो मैं जाऊंगी। यह देखकर पुलिस गोली चला देती है और सैफ बीना को बचाते हुए अपने बाजू पर गोली खा लेता है। बीना वहीं बेहोश हो जाती है और दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले जाता है। उसी वक्त ताबिश को पुलिस से खबर मिलती है कि उसकी पत्नी अपने आशिक के साथ पकड़ी गई है। यह सुनते ही ताबिश गुस्से में थाने पहुंच जाता है। वह सैफ का गिरेबान पकड़ पूछता है, मेरी बीवी कहाँ है? तुम उसे कहाँ लेकर गए थे? सैफ सफाई देते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ बीना के कहने पर उसके साथ गया था। तभी बात सुनकर बीना खुद सैफ को बचाने के लिए सामने आ जाती है और पुलिस के सामने खड़ी होकर कहती है कि सैफ का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये सुनकर पुलिस सैफ को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। उसी वक्त ताबिश बीना के सामने आता है तो बीना मेज पर रखा चाकू उठा लेती है और चिल्लाकर कहती है, खबरदार, अब मेरे करीब मत आना। लेकर जैसे ही पुलिस अंदर आती है, बीना उसी चाकू से पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश करती है। यह देखकर सैफ डर जाता है। ये सब ताबिश समझ जाता है कि बीना की हालत कितनी बिगड़ चुकी है। उसी वक्त ताबिश हाथ जोड़कर अपनी गलती मान लेता है और बीना को संभालने की कोशिश करता है। तब बीना रोते हुए